आता था तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी तकरीर हुई है। मैंने कहा जी हम खराज तहसीन पेश करेंगे उनको, वो करके आ जाएंगे। लेकिन आज आप इतने सारे लोग, इतने अच्छे लोग, और वो लोग जो मेरे पुराने साथी हैं सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा आपको माजी की थोड़ी सी चीज़ें आपके जहनों में डालूं, क्योंकि हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। कि अगर आपको याद हो कि जब सरदार साहब ने सूबाई असेंबली की सीट छोड़ी थी, तो उस वक़्त ये बात हुई थी कि जी सरदार इमरान खान साहब वो टिकट देना चाह रहे थे अली असगर साहब, और उसके पीछे कौन था? उसके पीछे था हमारा भाई नज़ीर अब्बासी साहब। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसके पीछे नज़ीर अब्बासी साहब था, क्योंकि उससे पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि जब मैंने 2008 के इलेक्शन में एक आज़ाद हैसियत से अब्दुल्ला खान जदून जो मेरे कज़न थे, जो सिटिंग उस वक्त पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे, और सरदार मेहताब साहब जो सेनेटर थे उस वक्त सिटिंग, वो उन दोनों के मुकाबले में मैं आया। सब मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इसके मुकाबले में क्यों वो करें, और ख़ासकर आप सरदार साहब के मुकाबले में क्यों आ रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जी अब्दुल्ला खान साहब के मुकाबले में मैं इसलिए आ रहा हूँ कि जी अब्दुल्ला खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बातें जब हम कर्नल मुस्तफ़ा को लेके आ रहे थे उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाए डॉक्टर साहब डॉक्टरियाँ करें, ये सियासत हमारे ऊपर है। तो मैंने उनसे कहा कि जी एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी कर सकता है तो वो फिर सियासत भी कर सकता है। सरदार साहब ने 2005 में अगर आपको याद हो जो सूबाई जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें मैं भी कैंडिडेट था, लेकिन उस वक़्त पहले कर्नल साहब के इलेक्शन में हमने एक अर्बन को सारे इत्तेहाद बनाया था जिसमें सरदार साहब भी हमारे साथ थे और सारे हमारे साथ थे। सरदार साहब से तो मैं जेल में भी मुलाकात की थी, और वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि सरदार साहब से हमने कहा जी कि बाबे और अब्दुल्ला खान के मुकाबले में हम डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो सरदार साहब ने कहा, उससे पूछ ले, मैं खुली बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कानों को हाथ दिया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं सूबाई वज़ीर बन चुका हूँ, मैं वफाकी वज़ीर बन चुका हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बन चुका हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मैंने बहुत कुछ जो है वो कर दिए, अब मेरी तौबा, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था डॉक्टर साहब तो मेरे में तकब्बुर आ गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जेल अटक जेल की। और मैं सारी ये 2-2.5 साल जो मैं अंदर रहा हूँ तो मैं उस तकब्बुर की माफ़ी मांगता रहा हूँ अल्लाह पाक से। लेकिन जब सरदार साहब किसी की वजह से बाहर निकले तो सरदार साहब में फिर वही तकब्बुर आया जिसका आपने फिर तहरीक हज़ारा में भी अशर देखा होगा कि उस तकब्बुर का क्या हाल है। हर वो कहते हैं ना, हर फिरौन के लिए मूसा पैदा होता है, वो अल्लाह पाक पैदा करता है। इसी तरीके से जब ये वो गवर्नर बन गए, अल्लाह उनको और होता दे, और अगर उस वक्त वो 13 में जीत जाते तो आपके प्राइम मिनिस्टर भी होते, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कह दिया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, तो अल्लाह ने कहा बस ठीक है, तुमने नहीं बनना तो मैंने तुम्हें नहीं बना, वरना खाकान अब्बासी की जगह वो प्राइम मिनिस्टर होते। तो कहने का मकसद ये है कि जी जब ये उन्होंने सीट छोड़ी तो मैंने सब लोगों को बुलाया, जिसमें इस वक्त मेरे पास 2-3 आदमी मेरे गवाह हैं। एक मुबारक अब्बासी गवाह है, एक मेरा ये भाई गवाह है, और चेयरमैन साहब भी थे और आप भी थे। मैंने 600-700 बंदों को अपने अख्तबार में बुलाया
और ये था, नजीब भी था कि भाइयों मुझे बताओ, खान जो है वो टिकट अली असगर को देना चाह रहा है, वो उनकी अपनी उसमें, चाहे वो फैमिली का मामला था या जो कुछ था, या उस वक़्त जो अल्लाह उसको बख्शे नईमुल हक साहब, वो असगर खान की पार्टी में 9 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा करीब था, और वो क्योंकि खान के साथ हर वक्त था तो वो उसको करता था। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बताओ, खान चाह रहे हैं कि जी अली असगर को टिकट दे, आप मुझे बताओ कि हम आपने पार्टी के साथ चलना है, खान की बात माननी है, या आपका कोई और राय है? मैं अल्लाह को हाज़िर जाज़िर जार के कहता हूँ कि एक बंदा भी उन 500-600 आदमियों में नहीं था जो मेरे कॉलेज में, हर एक ने उठ के कहा, मुझे याद है कि जी ये मुबारक या शायद इन दोनों में से भी, कि जी हमें इम्पोर्टेड कैंडिडेट मंजूर नहीं है। वो इम्पोर्टेड कैंडिडेट का लफ्ज़ मैंने पहली बार सुना था। वो ही पैगाम लेके जब मैं खान साहब के पास आया, तो अब खान साहब ने मुझे कहा कि ये खान साहब के अल्फाज से कसम खुदा की उठा के कहता हूँ, ताहिर अमीन साहब से पूछे, वो मेरे साथ था उस वक्त। उन्होंने कहा यार ये बाप बेटा तो आके मेरे पास रोते हैं कि हमने पार्टी आपके साथ जम की है और आप एक टिकट हमें नहीं दे सकते। तो वो तो आपका टिकट मांग रहे थे, तो उस वक्त मैंने मेरिट पे फैसला किया था, मैंने आपको टिकट दिया था। तो अभी मैं उसको कंपनसेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए, आप कंपनसेट उनको और तरीके से भी कर सकते हैं, आप उनको सेनेट की सीट दे दें। उसने कहा जी मैंने उसको कहा है, मैं लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें सेनेट की सीट आपको मैं देता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। मैंने कहा सर बात यह है कि देखें, आप मेरिट की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी जो लोगों का फैसला है, तो आप कहते हैं अच्छा इस तरह करो, लोकल तुम चाहते हो लोकल कैंडिडेट आ जाए, इस तरह करो लोकल जो बाकी कैंडिडेट है उनको ले आओ। मुझे मैं आपको बताऊं, आज ये मैं राजा मुबीन साहब को और ताहिर अमीन साहब को लाना चाह रहा था साथ, कि यार अगर ये बात छिड़ी गई तो वहाँ पे गुलजार साहब अल्लाह बख्शे दोनों को, अपना पीर साहब, नज़ीर साहब, ये 4-5 जितने भी थे, अब्दुर्रहमान साहब, ये सारे मैं इनको लेके गया और इनका खान साहब ने खुद इंटरव्यू किया। जब आखिर में खान साहब ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा यार इनमें से तो मुझे कोई वो नहीं हुआ। मैंने कहा जी ये नज़ीर बैठा था, ये नज़ीर की शैतानी है सारी, क्योंकि इनका एक वो है। मैंने कहा सर मैं आपको बताऊं कि सर्कल बकोट में इस वक्त मैं भी जो जीता हूं, तो मैं इस तरीके से नहीं जीता कि यार उस वक्त पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी पीटीआई, इसलिए कि जी सरदार मेहताब साहब की हमेशा ये थी कि वो अपने प्रो मेहताब वोट को इकट्ठा रखते थे और एंटी मेहताब वोट को बिखरा देते थे और वो जीतते रहते थे। और जो एंटी मेहताब वोट था वो इतनी मुनाफिकत करता था वो लीडर, कि जो मुझे खुद पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते थे कि यार हम में से कोई आ जाए तो फिर ठीक है, वरना सरदार मेहताब ही रहे। इसी वजह से सरदार मेहताब साहब इतना अरसा कुछ ना करते हुए भी वो कहाँ से कहाँ तक जाके पहुंचे। तो मैंने कहा जी ये नज़ीर है, ये सारा कुछ वो कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि जी अपने हल्के का कोई बंदा ना आए, तो ये अली असगर को लाना चाहता है अपना एक। मैंने कहा जी इसके साथ मेरे साथ इसकी नहीं लगती, तो इसे कहेंगे जी मैं इसको सपोर्ट करूँगा, ये आ जाए, क्योंकि ये सन ऑफ द सॉइल है, उधर का है, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम इस इंशाअल्लाह ताला इसको हर सूरत में इलेक्शन जिताएंगे। मैं आपसे इसका प्रॉमिस करता हूँ। आगे से नज़ीर साहब ने कहा कि नहीं जी मैं समझता हूँ कि अली असगर साहब मेरे से ज़्यादा, और मुझे पता है उस वक्त क्यों कहा था उस वक्त उसने, क्योंकि उस वक्त उसके फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे। फिर वो आगे ऐसे बंदे को लाना चाह रहा था ताकि उसके कदों पे रख के वो रहे। मैं ओपनली बात करता हूँ,
कल अगर नज़ीर को वोट मिलता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन तारीख का आपको पता होना चाहिए, तारीख का आपको पता होना चाहिए कि वो लोग जो साजिश करके और इस तरीके से करके आगे जाते हैं तो वो एक आध बार ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आप याद रखें, इन्नमा मालो बिनियाद, नीयत का हमेशा जो है ना वो सिला मिलता है आपको। आपको नहीं याद कि मैं आपको कहता होता था कि यार खुदा का वास्ते अपना MPA बदलो। मैं आपको खत कहता था कि यार अभी 18 अमेंडमेंट के बाद सब कुछ सूबे में है, आप अपना MPA बदलो। आपका मैंने देख लिया कि नेशनल असेंबली में आके मैं तो इधर अपोजिशन में था, लेकिन अच्छा था कि वहाँ पे हमारी हुकूमत थी। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कुछ ऐसे काम किए जो आपके सरदार साहब ना सूबे के वजीर रह के कर सके, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना चीफ मिनिस्टर रह के नहीं कर सके। मैंने जो ये आपके उसके लिए किया उसको तो छोड़ दें, मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपके हल्के को दिए। मैं चीफ मिनिस्टर लेके आया आपके हल्के में, कभी चीफ मिनिस्टर आपका अपना चीफ मिनिस्टर कभी नहीं गया। तो उस वक्त खटक को मैं 2 जगह पे लेके गया, एक बिरोट आया और उधर लेके गया। तो कहने का मकसद ये है कि 2 डिग्री कॉलेजेस आपको मिले। वही का अभी भी काम कर रहा है, बकोट का डिग्री कॉलेज। बकोट किसका गाँव है? किसका गाँव है? वो किधर है डिग्री कॉलेज? वो लोरे चला गया। आपने दिया, वो ले गया। मैंने दिया 40 करोड़ के प्रोजेक्ट था एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये 80 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट हमने दिए थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट चल रहा है बोई में और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो लोरे चला गया। मैं नहीं कहता, मुझे एक जगह मैंने देखा नसीर साहब की एक किसी महफिल में वो तकरीर कर रहे थे, तो कहते हैं देखिए कि डॉक्टर साहब काम नहीं कर सके तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। मैं आज उनसे पूछता हूँ, अल्लाह करे आपको टिकट मिले, हम आपको फिर MPA बनाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, उस वक्त तो आपने बड़ी बात की थी, डॉक्टर अजहर ने तो फिर ऐसी बात की कि वो महफिल में कह सकता है कि जी इस हल्के के लिए मैंने ये किया। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या किया, कोई सामने चीज तो रखो कि हम कहें कि यार नज़ीर अब्बासी MPA और उसकी गवर्नमेंट, सूबे की भी गवर्नमेंट और मरकज की भी गवर्नमेंट, तो ये इतना बड़ा काम जो है कोई मेगा प्रोजेक्ट भाई साहब लेके आए। बात ये है कि शुक्र करें सारे लोग, देखें ये हमारी अपनी आपस की बात है। अपना अली असगर साहब, आप लोग मुझे बताते हो, मुझे तो नहीं, मैं तो आप देखें पिछले 18 के इलेक्शन में जो ही आपका हल्का मुझसे गया, तो हालांकि अली खान और उसके वाले साहब ने लिख के दिया हुआ था कि हम उसको डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनाते हैं, तो अली खान 18 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये आप ध्यान में रखें, मेरे पास रिटर्न पड़ा हुआ है और ये मैंने नहीं, ये मुश्ताक गनी साहब ने लिखाया था। तो जिस वक्त आपका हल्का उधर से गया तो मैंने क्या कहा, मेरा आपसे एक रूहानी ताल्लुक था। मैंने कहा जिस हल्के में मैं यकीन करें, मैं सबको कहता हूँ कि मैं अपने इब्तिदाद में इतने लोगों के साथ मेरी कुर्बत और वो नहीं है जितनी मेरी आप लोगों के साथ बनी है। आपके बोई से लेके और विरोध तक जो खानदान है, जो लोग हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं अपने जुदूनों में इतने लोगों को पर्सनली नहीं जानता जितने आप लोगों को जानता हूँ, क्योंकि ताड़ी हमेशा दोनों हाथों से मिलती है। आपने जितना मुझे प्यार दिया, इतना ही प्यार मेरे दिल में भी आता है। इसलिए, और मैं ये सिर्फ पलक और विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं बोई दलोला को पठन की भी बात कर रहा हूँ। आप किसी से जाके पूछ लें, वो सारे लोग अभी भी मेरे साथ उसी तरीके से उसमें है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, टिकट ना टिकट ये आने जानी चीज़ है। आप लोगों के साथ मेरा एक रूहानी ताल्लुक है और वो जब तक मेरी ज़िंदगी है वो रहेगा। कोई सियासी बात नहीं,
अब आते हैं इस बात पे कि जी देखिए, कोई आता है इस वक्त तक जो कुछ भी हुआ, आप याद रखें हर अरूज को एक जवान होता है। हमारी फौज जिसमें मेरे अपने रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा चाचा सारे फौजी रहे, लेकिन एक ख़ास तबका जब फौज का ऊपर आ जाता है, अयूब खान से लेके अभी इस रिजीम तक पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फौज के मुताबिक, या तो अगर हम यहाँ से इस वक्त उठ के हम कहीं से कहीं पहुँच गए होते तो हम आज फौज, वो ऐसे भी हमारी फौज है, हम उसको खराज तहसीन हमेशा, सब इसके बावजूद कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई, लेकिन हमने फिर भी अपने फौज के साथ, क्योंकि हम में से ही है ना फौज, हमने आज तक उनको यही कहा कि नहीं यही हमारे भाई हैं और फौज नहीं होगी। तो इमरान खान अभी भी कहता है कि मेरे से ज़्यादा मेरी फौज को मजबूत होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, लेकिन फौज क्या कर रही है? फौज ने इतने अरसे में हमें तो कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम किधर आके फंस गए हैं। फौज ने हमें क्या दिया तोहफा? हमें जरदारी का तोहफा फौज ने दिया, हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तोहफा हमें फौज ने दिया, हमें फौज ने ये सारे तोहफे हमें दिए, और आज हम रोटी और उसको तरस रहे हैं। जो लोग आए, क्या आपको पता नहीं है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? नवाज शरीफ, जरदारी और उसके अवारियों ने क्या कुछ, वो कहाँ थे और कहाँ नहीं थे? आपका अपना भाई क्या था और आज किधर है? मुझे बताए ना। बिल्कुल सही बात। मैं तो खुद खुल के बात करता हूँ। मैं जब पॉलिटिक्स में आया, मेरा वही घर था, मेरा वही कॉलेज था, आज भी वही है। लेकिन बात यह है, एक इमरान खान निकला, उसको जरूरत नहीं थी, उसको जरूरत नहीं थी किसी चीज की, उसको अल्लाह पाक ने वो सब कुछ दे दिया था। लेकिन मैंने आपको जब कहा ना कि हर फिरौन के लिए, हर फिरौनों के लिए मुंह से पैदा होते हैं, देखिए, और होते रहेंगे। और किस तरीके से एक आदमी उसको उठा के लाया। मैं खुद आपको कहता था, मेरे चचा इमरान खान के साथ शुरू थे, मेजर गुलजार साहब, तो वो सुबह सुबह आते थे कि यार डॉक्टर साहब आप क्या नाम, अजहर उठो यार, तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं आते? तो मैं कहता था वो कौन सी टाइप पार्टी है आपकी लिस्ट में, ये तो बच्चों की पार्टी है। लेकिन आज वही बच्चे उठ के उन्होंने हम बुजुर्गों के लिए भी एक मिसाल कायम की, और मिसाल ऐसे कायम नहीं होती। बात यह है कि जी अगर देखा जाए तो सरदार साहब सूबाई वजीर भी रहे हैं, वफाकी वजीर, चीफ मिनिस्टर भी रहे, और किस्मत नहीं थी वरना प्राइम मिनिस्टर ही बन जाते। लेकिन आज आप उनके साथ हैं या आप इमरान खान के साथ हैं? तो ओहदे या आपकी अमारत या पैसा जो है ना, वो कोई चीज़ नहीं होती। तो जिस तरह मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन लोगों को जो इमरान खान की उस हक की और आज़ादी की राह में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लेकिन मैं खराज तहसीन क्या, मैं उस माँ के बेटे को, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जो मैं कह सकूँ, जिसने पाकिस्तान के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो आज भी खड़ा है और जालिमों के खिलाफ। तो मैं कहता हूँ हमारी कौम बदकिस्मत कौम है जो नहीं पहचान सकती उस शख्स को, जिस शख्स ने सब कुछ छोड़ के, अपनी सारी को छोड़ के आज भी वो अपनी कौम के लिए खड़ा है, वो खड़ा है। तो मैं आज ये कहूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जो हूँ, मैं खान को छोड़ दूंगा, लानत होगी मुझ पर फिर के मैं हमने किसी सूरत में
खान को नहीं छोड़ना। ये हमारा अहद है कि हम जिस तरह वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, उसने लगाई है, हम भी लगाएंगे। लेकिन खान अकेला है मेरे भाइयों। जब उससे पहले भी आप देखें, एक ज़माना था जब वो ये जो जहांगीर तरीन तो अलीम खान तो ये ऐसे लोग उसके साथ टकरे हुए थे। मैं आज भी आपको कहता हूँ, खान बेचारा अंदर है, इस जैसे लोग अब भी हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। वो जो नहीं चाहते हैं कि यारा कि वो टारगेट पूरा हो, वो अभी भी टाउट है इस एस्टेब्लिशमेंट के। मुझे आप किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब ये मेरे पास आया अपना मोहसिन, मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे टिकट के लिए आपसे कोशिश करनी है। वो मैंने कहा यार मैं XMNA हूँ, मैंने सरदार मेहताब जैसे बंदे को हराया हुआ है, मैंने 1 लाख वोट लिया हुआ है, अब भी सबको पता है। उन्होंने कभी मुझे बुलाया ही नहीं कि डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है। आप तो कहते हो मुझे कि आप वो जाके, हालांकि मैंने ये कभी कहा भी नहीं कि मुझे कोई टिकट दे या ना दे। यहाँ पे वही चीज बैठी हुई है, खान बेचारा अंदर है, वो क्या कर रहा है, और इधर वही मालों में बैठ के, वहां पे ड्राइंग रूम में बैठ के ये लोग फैसले कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि जी हजारा में 2 नाम होते थे, इतना अरसा, कितने साल, एक और खासकर एबटाबाद में एक था सरदार मेहताब अहमद खान और दूसरा था अमरुल्लाह खान जदून। 2008 में अल्लाह ने मुझे अमरुल्लाह खान जदून साहब से जितवाया और 2013 में मुझे सरदार मेहताब जैसे बंदे से इस तरीके से जितवाया कि 30,000 वोटों की लीड से। तो क्या उस वक़्त जब तुम उस जगह के फैसले करते हो, तो यहाँ पे बैठे हुए, चाहे वो हमारे जो भी ऊपर जिनको बनाया गया, कि किसी को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, किसी को वो बना दिया गया, किसी को क्या बना दिया गया, और यार ठीक है आप उनको ओहदे दो, लेकिन हमें कम से कम जो हम खान के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो मैं खुदा की कसम अपने लिए टिकट के लिए नहीं आऊँगा कि मुझे टिकट दो। मैंने तो पहले भी टिकट खान के लिए कुर्बान किया था, अली को दिया था, वो टिकट मेरा था, मुझे मिलना था, अली ले ही नहीं सकता था। लेकिन उस वक़्त क्योंकि आपका हल्का चला गया था, मेरे ज़ाहिर है आपका अपना एक भाई जिसके साथ आपकी इतनी लगाओ या दोस्त हो, वो आपसे छीन लिया जाए तो फिर आपका दिल नहीं करता फिर चीज़ों पे जाने। तो यही हुआ, आपके जाने की वजह से मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं नहीं लड़ता। फिर पता चला कि 22 में फिर वो हल्का जो है वो वापस आ गया। तो अली खान ने तो कुछ नहीं किया हुआ था, तो सारे लोग आए। मैंने कहा जी अब तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं लड़ना भी चाहता, तो मुझे मजबूरन लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि उधर से मुर्तज़ा अब्बासी आता है या वो आता है, तो अली खान तो उस इलाके में नहीं, उसने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की हुई। तो खान के लिए मैं फिर कुर्बानी दूंगा, मैं लड़ूंगा ना के सबके साथ आके। लेकिन फिर वो हल्का चेंज हुआ, तो मैंने कहा जी मैं नहीं लड़ता। लेकिन अगर मैं नहीं लड़ता तो क्या मेरा इतना हक नहीं है कि यार आप आके मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब आप तो नहीं लड़ रहे, तो आप आके हमें मशवरा तो दो। उन्होंने कभी ये ज़हमत, मैं खुद फ़ोन करता था कि यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आके, अली असगर साहब, नज़ीर साहब, उन्होंने मेरी फ़ोन का जवाब नहीं देते थे। तो ऐसी सूरत में सर मैंने आपको कहा है कि अभी तो टिकट नहीं मिले ना किसी को, लेकिन देखे ना इन मालों पे नियाद क्या हुआ। इन्होंने जो अपने पे टिकटों में बंदरबांट कर दी थी, उसका क्या हाल हुआ। इस वक्त कोई पार्टी नहीं है, कोई किसी के पास टिकट नहीं है, सब आजाद है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक किसी को टिकट नहीं मिला, आपका फाइट करना आपका हक है और आपका बुनियादी हक है। आप जाएं, चाहे वो अकबर यूसुफ अयूब वगैरह, वो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट है, वो जो मानसेरे वाला है बाबर
स्वाति आपको चाहिए आप जाएं, जिस तरह हमने आए थे और हमने क्या नाम है इधर मुजाहरा किया था खान के सामने, आपको याद है ना? तो और उसके बाद भी आप देखें इनकी हालात ऐसे होते हैं, ये समझते हैं हमें टिकट मिल गया तो हम जीत गए। तो खान ने जब इनको टिकट दिया तो, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, इधर आप सब लोग बैठे हो, मैं जब यहाँ से गया खान ने मुझे खुद इजाज़त दी और खान ने मुझे कहा आप मुखालफत नहीं करोगे। इधर कुरान उठा के आप लोग कह रहे, किसी को मैंने फ़ोन किया कि यार मुखालफत में जाना है, मैंने सबको कहा आपने पार्टी के साथ रहना है। खान ने 4 जलसे किए, लेकिन क्योंकि एक आदमी आप बाहर से लेके आते हो जिसको लोग नहीं मानते, उसको कैसे आप जिता सकते हो? नहीं जीता। अब अगर एक एमपीए, अगर सिटिंग एमपीए है जिसको लोग नहीं चाहते, तो उसको कैसे जिताओगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए होश के दाखिल लो, लोगों से पूछो और उनको फिर कन्विंस करो। जिस तरह मैं आज आपको कह रहा हूं कि जी जिसको भी मिलता है, नज़ीर को मिलता है, अली असगर को मिलता है, जिसको भी मिलता है हम उसके साथ होंगे और दिलो जान के साथ होंगे। लेकिन क्या वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उनका ये हक नहीं बनता कि जी वो आके लोगों के दरमियान में लोगों से पूछे कि आपको किसको बनाना है? लोगों से वोट लेने तो आ जाते हो, खान के सदके लोगों से वोट लेने आ जाते हो, लेकिन उन लोगों से पूछो तो सही। अब भी खान के सदके आप लोगों को वोट दे देंगे लोग, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक प्लानिंग आप लोग यहाँ पे करते हो ऐसी जो साची प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग उधर अल्लाह भी कर रहा होता है। आपने साजिश की, मैं इधर 14 दिन रहा, ये अफराज अब्बासी को पता है कि मैंने कहा ये लोग आ गए तो मैं फिर पार्टी के साथ चल पड़ूंगा। इन्होंने कहा हमें टिकट मिल गया तो अब उसके पास क्यों जाएंगे? लेकिन फिर क्या हुआ? 4 जलसे इमरान खान साहब ने भी किए, फिर भी आ गए। और वो इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब की वजह से आ रहे, वो अपने कंडक्ट की वजह से आ रहे हैं। आज फिर वही कंडक्ट चल रहा है। तो मैं इस बात को कंडेम करता हूँ और जिधर आप जाएं मैं आपके साथ दूंगा। तो हम आप कहेंगे कि जी मैंने सारे हलकों में अपने दाखिल किए हैं, इसलिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता जिसको टिकट मिले और वो रह जाए तो कोई पीछे हमारी सीट खाली ना हो। पार्टी ने खुद कहा था कि 4 लोग जो है उस हल्के में जाएं। मैंने इसलिए नहीं किया है कि मैं पार्टी के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा? इमरान खान के लिए हमारा खून का आखिरी कतरा, इसलिए मेरे भाइयों, लेकिन उस वक्त तक जो लोग साजिशें कर रहे हैं, जो लोग गलत फैसले कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना जिहाद है और वो खान के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कल जीत के, आज मेरा वक्त याद रखें, इनमें से कई ऐसे हैं जो जीत के ये जाके उनके साथ शामिल हो जाएंगे, यही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगी। इससे पहले इनका कंडक्ट देख रहे क्या रहा है। फिर भी हमारी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती रही है, इनका कंडक्ट देख रहे। कोई एक कत्ल, एक बार कहते हैं कत्ल करना मुश्किल होता है, उसके बाद कत्ल करना आसान हो जाता है। जो एक बार पार्टी को धोखा देता है वो हर बार दे सकता है। तो कहने का मकसद ये है, मैं आज जज्बाती हो रहा था। देखें आखिर में बात ये है कि हम लोग एक आयत करते हैं कि दुनिया की इधर उधर हो जाए, हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए, हमने जब हमारा लीडर कुर्बानी दे रहा है तो हमने कुर्बानी देनी है। इमरान खान के साथ रहना है। आज हलफ मेरे साथ उठाएं कि हमने इमरान खान के साथ रहना है इंशाअल्लाह, और आखिरी खून के कतरे तक उसके साथ। इंशाअल्लाह। भाई साहब दुआ करो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। मालिक मौला, हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं मालिक मौला हमारे फैसले में क़ुव्वत अता फरमा। मालिक मौला हमारी हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा। मालिक मौला इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हमारे खान की हिफाजत फरमा। मालिक मौला हमें मीर जालिम और साधकों से बचा, हमारे फैसलों में क़ुव्वत अता फरमा, हमें जुरत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद साहब हो गया जी यार, चलो जी रोटी खा लिया।